खबीस, एक अभिशप्त आत्मा की वापसी। राजस्थान के रेगिस्तानी क्षेत्र में एक छोटा सा गांव था, मंडावरा। ये गांव जितना शांत और सरल दिखता था, उतना ही रहस्यपूर्ण और डरावना था। गांव के बीचों बीच एक पुराना कुआं था और गांव के अंतिम सिरे पर एक वीरान हवेली, जिसे लोग काली हवेली कहते थे। इस हवेली का नाम सुनते ही गांव वालों के चेहरे पर भय की लकीरें खींच जाती थीं। पुराने लोग बताते थे कि वहां खबी नाम की एक रूह रहती है, जो कभी इंसान था, फिर तांत्रिक बना और अंत में एक अभिशप्त आत्मा। करीब 100 साल पहले मंडावरा में एक आदमी आया था। उसका नाम था बाबा फैयाज। वह बाहर से आया था, किसी ने नहीं जाना कि कहां से। उसका हुलिया विचित्र था, लंबा कद, पतली आंखें, गहरे काले कपड़े और हमेशा हाथ में लाल रंग की माला। वह गांव के किनारे एक पुरानी हवेली में रहने लगा और धीरे धीरे गांव वालों को अपने जादू टोने से प्रभावित करने लगा। जो बीमार होते वह ठीक कर देता, जो बंजर जमीन होती वहां हरियाली उगती। सब उसे फैयाज बाबा कहने लगे। लेकिन ये चमत्कार असलियत नहीं थे, वो काला जादू करता था। फैयाज ने एक रात जंगल में एक गुप्त तांत्रिक अनुष्ठान किया। कहा जाता है उसने खुद शैतानी शक्ति से सौदा किया, अमृता के लिए। उस रात हवेली से अजीब चीखें आईं। जब कुछ लोग देखने गए, वे कभी लौटे नहीं। जल्द ही गांव में मौतें शुरू हो गईं। भैंसें मरी हुई मिलती, बच्चों को नींद में झटके लगते और महिलाएं अजीब हरकतें करने लगतीं। पंडित हरिनारायण, गांव के एकमात्र विद्वान और तांत्रिक, ने समझा कि कुछ बहुत गलत हो रहा है। उन्होंने फैयाज को रोकने की कोशिश की, एक महायज्ञ किया, और उसी रात फैयाज और हरिनारायण के बीच भयानक टकराव हुआ। कहा जाता है कि हरिनारायण ने फैयाज को ताम्रपट में बंद कर हवेली में दफना दिया, लेकिन फैयाज की आत्मा पूरी तरह से मुक्त नहीं हुई। तब से गांव वालों ने उस रूह को एक ही नाम दिया, खबीस। एक ऐसी आत्मा जो अब इंसान नहीं रही, न ही तांत्रिक, बल्कि शुद्ध शैतानी शक्ति बन गई थी। उसे किसी बलि की जरूरत थी, किसी को अपने अंदर समाने की, तभी वह फिर जीवित हो सकता था। अब का समय, वीर की वापसी। मुंबई में रहने वाला वीर, 27 वर्षीय युवा पत्रकार, जो अपने दादाजी गोपाल वर्मा की मृत्यु के बाद गांव लौटा। दादाजी मंडावरा में रहते थे, लेकिन वीर ने बचपन में ही शहर का रास्ता पकड़ लिया था। गांव में उसका स्वागत उदासी और रहस्य से हुआ। दादाजी की मौत दिल का दौरा बताई गई, लेकिन वीर को शक था वो पूरी तरह स्वस्थ थे। घर की सफाई करते हुए वीर को एक पुरानी डायरी मिली। उसमें दादाजी ने लिखा था, खबीस मरा नहीं है, उसे रोका गया है। अगर कभी उसकी हवेली का दरवाजा फिर खुला तो पूरा मंडावरा नरक बन जाएगा। वीर को यह सब अंधविश्वास लगा, लेकिन वह एक पत्रकार था। सच्चाई खोजने का जुनून उसके खून में था। रात का समय था, आसमान में चांद पूरा चमक रहा था, लेकिन हवेली के पास पहुंचते ही मानो उसकी रोशनी भी फीकी पड़ गई। वीर ने लोहे का गेट धकेला, झंग लगी कुंडी टूटी और गेट चीखता हुआ खुल गया। अंदर घुप्पो अंधेरा था, दीवारों पर धूल और दीमकों की परतें थीं। लेकिन सबसे अजीब बात यह थी, हवेली की दीवारों पर लाल स्याही से तंत्र मंत्र के चिन्ह बने हुए थे। एक कोने में वीर को कुछ पुरानी ताम्रपटों की आकृतियां दिखीं और एक तांत्रिक यंत्र के पास एक फटी हुई फोटो, जिसमें एक आदमी खड़ा था। लाल आंखें, हल्की दाढ़ी और मटमैला चेहरा। वीर को झटका लगा, ये वही चेहरा था जो दादाजी की डायरी में बने स्केच से मेल खाता था, फयाज उर्फ खबीस। तभी हवेली के भीतर की दीवारें खमखबाने लगीं। वीर की लालटेन एकदम बुझ गई और उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई उसकी पीठ के पीछे खड़ा हो। एक ठंडी सांस उसके कानों से टकराई। तू क्यों आया है मेरी नींद तोड़ने? वीर ने मुड़कर देखा, लेकिन वहां कुछ नहीं था, पर कमरे में एक सड़ा हुआ मांस जैसी गंध फैलने लगी। वीर भागकर बाहर निकला, पर जाते जाते उसने दीवार पर लिखा देखा। अब वो लाल अक्षरों में चमक रहा था, अब मैं जाग चुका हूं। उस रात के बाद मंडावरा में सब बदल गया। एक किसान की आंखें अचानक फट गईं। एक औरत कुएं में कूद गई, ये कहते हुए, वह मुझे बुला रहा है। और सबसे भयानक, स्कूल की एक बच्ची रिंकी ने अपनी मां से कहा, मम्मी, अब मैं तुम्हारी नहीं, उसकी हूं। गांव के बुजुर्गों ने फिर से हवेली का नाम लेना शुरू किया। खबीस लौट आया है।
गांव में एक और बुजुर्ग रहते थे, बाबा हरिदेव, जो पहले पंडित हरिनारायण के शिष्य रहे थे। उन्होंने वीर को बुलाया। तेरे दादा ने उसे रोका था वीर, अब वो काम अधूरा मत छोड़ना। वीर ने पूछा, क्या वो सच में कोई रूह है? बाबा बोले, नहीं बेटा, वो सिर्फ रूह नहीं है, वो तामसी शक्ति है। उसे रोकना है तो अपनी आत्मा की बलि देनी पड़ेगी, या फिर पूरी गांव की। गांव की रातें बदलने लगी थीं। मंडावरा के आकाश में एक नई छाया उतरने लगी थी। जब रात होती, चांदनी तक रुक जाती और हवाओं में सिसकियों की आवाज गूंजने लगती। गांव के कुत्ते अचानक रात को भौंकते नहीं, रोने लगे थे। गांव के लोग रात होते ही अपने दरवाजे बंद कर लेते और अगरबत्ती, नींबू मिर्ची, हनुमान चालीसा का सहारा लेने लगे। लेकिन ये सब अब बेअसर था, क्योंकि खबीस लौट चुका था। वीर, जो पहले खबीस की कहानी को अंधविश्वास मानता था, अब खुद को उसके जाल में फंसा हुआ पा रहा था। काली हवेली की रात उसके मन में बैठ गई थी। नींद में अक्सर वही आवाज गूंजती, तेरे खून से मेरी भूख मिटेगी। वीर वीर ने फैसला किया, अगर वो सच्चाई चाहता है तो खुद खबीस का इतिहास समझना होगा। बाबा हरिदेव ने वीर को एक पुरानी किताब दी, तामसी तंत्र का आखिरी ग्रंथ। उसमें लिखा था, खबीस कोई आम आत्मा नहीं, वो एक तामसी तांत्रिक है जो मृत्यु के बाद भी 3 शक्तियों से जुड़ा हुआ है। 1, स्थान, काली हवेली। 2, पात्र, कोई जीवित मानव जिससे वह दोबारा जन्म ले सकता है। 3, समय, वही चंद्र ग्रहण की रात जब उसके अनुष्ठान अधूरे छूटे थे। बाबा बोले, ये तीनों मिल जाएं तो वो पूरी शक्ति से लौटेगा और इस बार कोई भी उसे रोक नहीं पाएगा। पहली मौत, गांव का पुजारी श्रीधर पंडित, जो वर्षों से मंदिर की सेवा कर रहा था, अगली सुबह मंदिर की सीढ़ियों पर उलटा लटका मिला। उसके सीने पर खून से लिखा था, 1 गया, 19 बाकी। दूसरी घटना, स्कूल की बच्ची रिंकी, जो पहले भी अजीब हरकतें कर रही थी, एक दिन अचानक स्कूल में चिल्लाने लगी। उसने मुझसे कहा कि अब मैं उसकी दुल्हन हूं। उसकी आंखों की पुतलियां एकदम काली हो गई थीं। गांव का डॉक्टर बोला, ये मानसिक बीमारी है। लेकिन बाबा हरिदेव बोले, नहीं, ये खबीस की पात्र बनने जा रही है। वीर ने तय किया, वो फिर हवेली जाएगा, लेकिन इस बार अकेला नहीं। वो गांव के 2 युवा, अर्जुन और कमल को साथ ले गया। तीनों रात को लालटेन, कैमरा और तांत्रिक सुरक्षा सामग्री लेकर हवेली पहुंचे। दरवाजा इस बार खुला हुआ था। अंदर घुसते ही हवा ठंडी हो गई और एक अजीब सी गंध हर तरफ फैल गई, सड़े मांस और लोबान की मिश्रित गंध। अर्जुन ने दीवार पर हाथ फेरा, लाल रंग की ताजा लकीरें उभरी। अर्जुन, अब तू मेरा है। अर्जुन पीछे हटते ही चिल्लाया। उसकी पीठ पर जले हुए हाथों के निशान उभर आए। कमल ने कुछ फोटो खींचने की कोशिश की, लेकिन कैमरे की स्क्रीन ब्लैक हो गई। तभी वीर को एक कोने में टूटी दीवार दिखी, जिसमें एक तांबे का तावीज और एक जली हुई काली किताब रखी थी। बाबा हरिदेव ने बताया था, खबीस की शक्ति उस किताब में बंद है, जो तांत्रिक ग्रंथ का अपवित्र संस्करण है। वीर ने किताब को उठाया ही था कि अचानक हवेली की छत से काली परछाइयां उतरने लगीं और चारों ओर सिर्फ एक आवाज गूंजने लगी, मुझे मत छू या तेरा अंत शुरू। अर्जुन ने डर के मारे हवेली से बाहर भागने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा बंद हो गया। अचानक उसके शरीर से खून बहने लगा, लेकिन कहीं कोई घाव नहीं था। वो जमीन पर गिरा और एक बार फिर दीवार पर लिखा दिखा, 2 गए, 18 बाकी। वीर और कमल किसी तरह हवेली से बाहर निकले। अर्जुन की लाश वहां से गायब हो चुकी थी। वीर ने अगली सुबह स्थानीय पुलिस चौकी में अर्जुन की गुमशुदगी दर्ज कराई। इंस्पेक्टर धर्मवीर चौधरी ने ठंडी आवाज में कहा, भूत प्रेत की कहानी बहुत सुनी है हमने, आप लोग डर के मारे हेलुसिनेट कर रहे हो। लेकिन अगले दिन खुद इंस्पेक्टर धर्मवीर की लाश पुलिस जीप में उलटी पड़ी मिली, आंखें बाहर निकली हुई और जीभ बाहर लटकती हुई। अब पूरा गांव सन्न था। खबीस की ताकत बढ़ती जा रही थी। गांव में बिजली रह रहकर गुल हो रही थी। मोबाइल नेटवर्क बंद हो गया था। मंदिर की घंटियां रात में अपने आप बजने लगी थीं। बच्चों को बुरे सपने आने लगे। महिलाओं को लगता जैसे कोई उनकी सांसें खींच रहा है और हवेली के पास से गुजरते किसी भी आदमी को
नाक से खून आ जाता। बाबा हरिदेव ने वीर को बुलाया और बताया, तेरे दादा गोपाल वर्मा ही वो आखिरी इंसान थे जिन्होंने खबीस की आत्मा को ताम्रपट में बांधा था। उनकी मौत एक प्लान थी, खबीस ने खुद उन्हें मारा। अब तुझे ही उसे दोबारा बांधना है, और ये तभी होगा जब तू उस काली किताब को शुद्ध करके उसे हवेली के चक्रव्यूह में जलाएगा। वीर ने कांपती आवाज में पूछा, अगर मैं असफल हुआ तो? बाबा बोले, तो फिर खबीस तुझ में समा जाएगा और तू उसका नया शरीर बन जाएगा। मंडावरा पूरी तरह खामोश हो चुका था। गांव की गलियों में दिन में भी अजीब साइयों की मौजूदगी महसूस की जा रही थी। लोग घरों से निकलना बंद कर चुके थे। मंदिर के पुजारी गांव छोड़कर जा चुके थे। रात को अगर कोई खिड़की से बाहर झांकता तो उसे हवेली की ओर जाती सफेद साड़ी में एक औरत दिखाई देती, पर उसका चेहरा कभी किसी ने नहीं देखा। लेकिन वो जानता था, अगर मैं भाग गया तो खबीस अगली पीढ़ी को निकल जाएगा। उसने बाबा हरिदेव से पूछा, मुझे क्या करना होगा? बाबा बोले, तुझे काली किताब को पवित्र करना होगा, लेकिन इसके लिए तुझे ताम्र रक्त देना होगा, यानी तेरे वंश की खून की बूंदें। वीर सन्न था। मतलब मेरे खून की जरूरत है? बाबा बोले, हाँ, लेकिन यह सरल नहीं है। खून एक तांत्रिक अनुष्ठान के माध्यम से देना होगा, और हर क्षण खबीस तुझे रोकने की कोशिश करेगा। इधर गांव में 11 साल की बच्ची रिंकी अब पूरी तरह बदल चुकी थी। वो ना बोलती, ना हंसती, बस दीवार पर बैठे रहकर खून से कुछ लिखती रहती। मैं उसकी दुल्हन हूं, वो मेरे अंदर है, मैं सबको ले जाऊंगी। उसकी मां रुक्मिणी एक रात वीर के घर रोती हुई आई, बचाओ मेरी बच्ची को, वो अब बच्ची नहीं रही। रिंकी को अब खबीस का पात्र बना दिया गया था। वीर ने खुद को तैयार किया। बाबा ने उसे एक मंत्रित रुद्राक्ष, काली किताब और एक पवित्र त्रिशूल दिया। इस बार अकेला नहीं, कमल और सुदीप नाम का एक नया लड़का भी साथ था। सुदीप एक नास्तिक था जो सबको पागल समझता था। कोई भूत वूत नहीं होता। तीनों ने रात को 12 बजे हवेली का रास्ता पकड़ा। दरवाजा खुद खुला, और इस बार हवेली अंदर से लाल रंग की रोशनी से भरी हुई थी। दीवारों पर लिखा था, तू आया है अपने रक्त से मेरा जन्म देने। कमल को अचानक चक्कर आने लगे और वो बेहोश हो गया। वीर और सुदीप आगे बढ़े। एक गुप्त तहखाना मिला जिसमें पुराने तांत्रिक चिन्ह बने थे। बीचों बीच एक काले रंग की मूर्ति थी, खबीस की। जैसे ही सुदीप ने उसे छुआ, उसकी आंखों से खून बहने लगा। अब मैं तेरे माध्यम से जन्म लूंगा, एक आवाज गूंजी। सुदीप जमीन पर गिरा और उसका शरीर हवा में उड़ गया। खून की उल्टियां करते हुए सुदीप ने चीख कर कहा, वो आ रहा है, मुझे छोड़ो। लेकिन देर हो चुकी थी। सुदीप का शरीर मुड़ गया, हाथ उल्टे घूम गए, आंखें सफेद हो गईं। अब वहां खड़ा था खबीस का पहला अवतार। वीर ने जैसे तैसे कमल को उठाया और हवेली के बाहरी घेरे में पवित्र चक्र बनाया। उसने रुद्राक्ष को जलाया और अपना खून चाकू से निकालकर किताब पर टपकाया। तभी खबीस की आत्मा हवा में तैरती हुई आई, आधा इंसान, आधा परछाई। तेरा खून मुझे जगा नहीं सकता, तुझे मेरी आग में जलना होगा। हवेली का तापमान बढ़ने लगा, किताब जलने लगी और वीर को चक्कर आने लगे। तभी बाबा हरिदेव पहुंचे। उन्होंने हवा में त्रिशूल घुमाया और मंत्रों का जाप करने लगे। AUM, ह्रींकाल भैरवाय नमः। परछाई चिल्लाई, ये नाम नहीं सह सकता, नहीं। वीर को बाबा ने एक बड़ा रहस्य बताया। खबीस कोई और नहीं, तेरे दादा का ही बड़ा भाई था, तंत्राचार्य वासुदेव। उसने ही खबीस नाम से अमृता का सौदा किया था। लेकिन गोपाल वर्मा यानी तेरे दादा ने उसे ताम्रपट में कैद किया। वीर सन्न रह गया। मतलब मैं उसका खून हूं? बाबा बोले, हाँ, और वही खून उसे मुक्त भी कर सकता है, या फिर और भी ताकतवर बना सकता है। उधर रिंकी घर से गायब हो गई थी। गांव के लोग बोले, वो हवेली की ओर गई है। वीर और बाबा भागकर हवेली पहुंचे। रिंकी हवेली के बीच खड़ी थी और उसके चारों ओर काले साए नाच रहे थे। वो बोल रही थी, मैं खबीस की दुल्हन हूं, अब सब मेरे हैं। बाबा ने त्रिशूल उठाया, लेकिन खबीस की आत्मा ने बाबा को धक्का देकर हवेली की दीवार पर फेंका। बाबा का सिर फट गया, वो वहीं मर गए। अब सिर्फ वीर और रिंकी थे।
वीर ने काली किताब उठाई जिसमें अब उसका खून लगा था। उसने अंतिम मंत्र पढ़ा, ए यू एम नमः, काल विनाशकाय ह्रीं फट स्वाहा। रिंकी की आंखों से आंसू निकले और वो गिर गई। परछाई चीखी, तू मुझे रोक नहीं सकता, मैं तुझमें समा जाऊंगा। पर किताब अब जल रही थी और वीर के चारों ओर लाल प्रकाश फैल गया। हवेली कांपने लगी, छत गिरी, दीवारें चटकने लगीं, एक जोरदार विस्फोट हुआ और सब कुछ काला हो गया। हवेली की राख और सन्नाटा तीव्र विस्फोट के बाद चारों ओर अंधेरा छा गया। जब वीर को होश आया तो वह काली हवेली के बाहर पड़ा था। चारों तरफ धूल, राख और जले हुए लकड़ी पत्थर के ढांचे बिखरे थे। हवेली पूरी तरह जल चुकी थी। पास ही रिंकी बेहोश पड़ी थी। उसका चेहरा शांत था। अब उसमें कोई अजीब भाव नहीं था, कोई विकृति नहीं। ऐसा लग रहा था जैसे किसी बुरे सपने से जागी हो। कमल घायल पड़ा था लेकिन जीवित था। पर बाबा हरिदेव नहीं बचे। गांव की सुबह, लेकिन कुछ बदला नहीं था। अगली सुबह मंडावरा में सूरज निकला, पर लोग बाहर नहीं निकले। हर कोई डरा हुआ था कि खबीस क्या सचमुच खत्म हुआ। वीर ने गांव के चौपाल में सभी लोगों को बुलाया। उसने सबको बताया, खबीस की आत्मा को तामसी ग्रंथ सहित जला दिया गया है। बाबा हरिदेव ने अंतिम यज्ञ में अपने प्राण दिए। अब हवेली नहीं, बस उसकी राख बची है। गांव वालों ने थोड़ी राहत की सांस ली, लेकिन बुजुर्ग श्यामलाल चाचा धीरे से बोले, बेटा, खबीस मरा नहीं करता, वो बस एक देह छोड़ता है। रिंकी अब ठीक थी। वो सामान्य दिख रही थी, खेल रही थी, लेकिन वीर को उसकी आंखों में कुछ अजीब दिखा। कभी कभी उसकी आंखें एकदम काली हो जाती थीं। एक दिन रिंकी ने वीर से कहा, मामा, कबीज तो अब भी मुझ में है ना? वीर चौंक गया। देखो, क्या बोली? रिंकी हंस पड़ी। अरे, मैं मजाक कर रही हूं। लेकिन उस एक पल में वीर की रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। उस रात वीर को सपना आया, वो फिर हवेली में था। पर इस बार वो अकेला नहीं था। सामने खड़ा था वही, आधा धुएं जैसा और आधा मानव रूप में खबीस। मैं तुझमें समा नहीं पाया क्योंकि तूने अपना रक्त मुझे देने से इनकार कर दिया। पर तेरा रक्त अब मेरे वंश में है। मैं इंतजार करूंगा। वीर की नींद खुल गई। उसका माथा पसीने से भीग चुका था। कुछ हफ्तों बाद वीर ने मंडावरा छोड़ दिया। उसने रिंकी और उसकी मां को अपने साथ शहर ले लिया। कमल गांव में ही रहा, लेकिन अब वह हर रोज पूजा पाठ करने लगा। वीर ने अपनी खोज पर एक रिपोर्ट लिखी, खबीस, एक अंधेरे की वापसी। लेकिन उसने सच कभी पूरी तरह दुनिया के सामने नहीं रखा, क्योंकि वो जानता था कि लोग हंसेंगे या फिर डरेंगे। और खबीस यही चाहता था। याद रहना, मुंबई में एक दिन वीर ऑफिस से लौट रहा था। रात का समय था। लिफ्ट में चढ़ा, अकेला था। लिफ्ट का बल्ब झपकने लगा। लिफ्ट रुकी, दरवाजा खुला, एक छोटी सी परछाई अंदर घुसी। वीर पीछे मुड़ा, कोई नहीं था। तभी एक जानी पहचानी आवाज कान में आई, मैं वापस आऊंगा। समाप्त।